बहुत आभार। बहुत शॉर्ट नोटिस के ऊपर आपको कष्ट दिया। बहुत बड़ी विडंबना हमारे सामने आ रही है। का दुरुपयोग करके हाईजैक करने में जुटी हुई है। कॉरपोरेशंस, नगर पालिकाएं ऑटोनॉमस बॉडी हैं, 1994 के एक्ट के अनुसार हैं अपने निर्णय करने के लिए, और इनका चुनाव एक प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। परंतु हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार ने मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को राजनीतिक रूप से हाईजैक करने के लिए, प्रभावित करने के लिए सर्वप्रथम एमएलएज को वोटिंग राइट दिया और हमने उसके नहीं दिया। मैं फिर दोबारा वो सवालात आपके माध्यम से खड़ा करना चाहता हूं कि यदि विधायक नगर पालिका में वोट डाल रहा है, कॉरपोरेशन में वोट डाल रहा है, तो वो तो मेयर भी बन सकता है। वो मेयर का चुनाव भी उसको लड़ लेना चाहिए, उसको चेयरमैन का चुनाव भी लड़ लेना चाहिए। और बीडीसी के अंदर क्यों नहीं वोट डाल सकता? फिर जिला परिषद में भी उसको वोट डालना चाहिए, बीडीसी में भी वोट डालना चाहिए। और अगर जब पंचायत में भी कहीं जरूरत हो तो वहां भी एमएलए को वोट डालना चाहिए। और इस हिसाब से जो माननीय लोकसभा सांसद हैं उनको और हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में वोट डालना चाहिए। सबका अपना अपना दायरा है और सबको अपने अपने दायरे के अंदर काम करना है। धर्मशाला की कॉरपोरेशन को और इसी प्रकार की एक सरकार की नीति के अंतर्गत कांग्रेस ने स्नैच किया। अब उसके बाद हम सोलन के ऊपर आते हैं। कांग्रेस की ब्रूटल मेजॉरिटी है। बीजेपी के पास 7 मेंबर हैं, एक इंडिपेंडेंट है जिनका सहयोग बीजेपी को प्राप्त है, और कांग्रेस के पास 9 मेंबर हैं। अब उसके बाद भी इनको 10वां मेंबर चाहिए। अब 10वां मेंबर चाहिए तो उन्होंने माननीय मंत्री जी को अधिकृत किया है। अब इसका मतलब कि हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट के बहुत बड़े मंत्री वो कॉरपोरेशन में कॉरपोरेटर की जगह वोट डालेंगे। ये और कितना मॉरल है इसके बारे में जरूर हमको चिंतन करना पड़े। अब उसके बाद अगली बात, चुनाव डिक्लेयर हुआ। माननीय रिटर्निंग ऑफिसर जो एडीसी हैं उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाली कि 4 तारीख को फला कानून के अंतर्गत मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव संपन्न होगा। यदि कोरम पूरा नहीं हुआ तो 5 तारीख को ये संपन्न होगा। और उसके अंदर विल भी नहीं है, शैल भी शब्द का उपयोग किया है। यानी ये कैटेगोरिकल है कि दिस इलेक्शन विल टेक ऑन 5th। नोटिफिकेशन हो गया तो 5 तारीख का नोटिफिकेशन अभी 15 मिनट पहले बदल करके उसको 7 तारीख का कर दिया। ऐसी कौन सी परेशानी आ गई? अभी तो प्रदेश की सरकार को तो कुछ नहीं हो रहा, ये तो कॉरपोरेशन का मामला, मेजॉरिटी उनके पास है, मंत्री सारे यहां पर हैं। अर्थात येन केन प्रकारेण वो धक्के के साथ कॉरपोरेशन को, और जीतना नहीं, कॉरपोरेशन को हाईजैक करना चाहते। और भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना कभी क्लेम किया ही नहीं कि हमारे पास मेजॉरिटी है। हमने कभी नहीं कहा कि हमारा और मेयर बनेगा, हमने कभी नहीं कहा। परंतु क्यों वो लोकतंत्र को समाप्त करने पर लगे? ऐसा कौन सा एडीसी साहब के ऊपर प्रेशर जनरेट किया गया कि एडीसी साहब ने वो
अपना ही नोटिफिकेशन बदल दिया। अब उसके अंदर बहुत ज्यादा समय नहीं है, अन्यथा मेरा मानना है कि इट इज ए गुड सब्जेक्ट टू बी टेकन अप विद द ऑनरेबल हाई कोर्ट। परंतु हम इतनी देर में हाई कोर्ट में जाएंगे, इतनी देर में कोई जाएगा, इतनी देर में तो 7 तारीख आ जाएगी। और उन्होंने ये भी एक योजना पूर्वक किया है। हमारे एक ऑनरेबल मेंबर जिनके घर में उनकी ग्रैंड डॉटर की शादी है और वो शादी के लिए राजस्थान जा रहे हैं, और यही समय उन्होंने चुना ताकि बीजेपी का एक वोट उस दिन राजस्थान में रहेगा। इस प्रकार की रणनीति के तहत ये इन्होंने कॉरपोरेशन की डेट को पोस्टपोन किया है। ये हमारा आरोप है कांग्रेस सरकार के ऊपर, माननीय स्थानीय मंत्री जी के ऊपर और हमारे प्रशासन के ऊपर कि उन्होंने इस चुनाव को बुरी तरह प्रभावित करने के लिए ये सब कुछ किया है। ये अलोकतांत्रिक है, इतना मुझे कहना। सर, आज मेयर और डिप्टी मेयर के जो है चुनाव थे, लेकिन भाजपा का वहां कोई भी पार्षद नहीं पहुंचा। इसकी वजह क्या रही सर? कोरम 3/4 कोरम होता है। कोरम पूरा करने की जिम्मेवारी कांग्रेस पार्टी की है। जब कांग्रेस पार्टी का कोई व्यक्ति गया नहीं तो हमारे लोग इंतजार करते रहे, वो जाएंगे तो हमारे लोग भी जाएंगे, अन्यथा हमारे लोग वहां बैरंग बैठ करके आ जाते। कोरम नहीं है हमारे पास। यदि भारतीय जनता पार्टी जो वेट एंड वॉच की आपने बात की विधायक के वोट को, प्रदेश के प्रतिष्ठित भूषण ज्वेलर्स इस फेस्टिवल सीजन में ग्राहकों के लिए लाए हैं गोल्ड फेस्टिवल धमाका। इस योजना के अंतर्गत ग्राहकों को आभूषणों की खरीद के साथ साथ लाखों रुपए के आकर्षक इनाम जीतने का भी मौका है। इसमें पहले इनाम के रूप में 100 ग्राम सोने का सेट, दूसरा इनाम 50 ग्राम सोने का सेट और तीसरा इनाम 25 ग्राम सोने का सेट है। इसके अतिरिक्त आप जीत सकते हैं 25 चांदी के गिलास, 25 चांदी के कटोरे, 25 गणेश व लक्ष्मी की मूर्ति और 25 चांदी के सिक्के। इतना ही नहीं, हर 50,000 की खरीद पर आकर्षक उपहार भी दिया जा रहा है। योजना 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है और 15 दिसंबर तक चलेगी। तो इस गोल्ड फेस्टिवल धमाका का लाभ उठाने के लिए पहुंचे भूषण ज्वेलर्स के लोअर बाजार सोलन स्थित शोरूम में। यार ऋतु, आज शॉपिंग करते हैं, पर कहां से करेंगे? मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में वैरायटी इतनी कि तुम्हारा दिल झूम उठेगा। लेकिन ये कहां पर है? ये है मेन बाजार कुनिहार में, सब एक ही छत के नीचे। अब इधर उधर क्यों जाना जब अपने शहर में सब कुछ मिल रहा है, वो भी बढ़िया और अपने बजट में। तो चलते हैं शॉपिंग करने मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में। तो सुना आपने, आज ही आइए अपने शोरूम में। मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में सस्ती खरीदारी करके लाभ उठाएं। एक बार सेवा का मौका दें।